Let us start a new lesson. Book Beehive, lesson number 9, The Bond of Love. New lesson. Lesson number 9, The Bond of Love. Points to remember. Can there be love and friendship between human beings and wild animals? Can there be love and friendship between human beings and wild animals? Let us read a fascinating account of an orphaned sloth bear that was rescued by the author. ऑथर के द्वारा बचाया गया एक आलसी भालू के कहानी इसमें दे रखा है, जंगली जानवर है. Think about it, whether it is keeping a love with a human or not, that we can see from the lesson. Sloth bears inhabit forest areas including the tropical rainforest of India and grasslands at lower elevation. कम ऊंचाई में ग्रासलैंड में इंडियन फॉरेस्ट में दिखाई देने वाला जानवर में से एक है स्लोथ बियर. स्लोथ बियर्स का वेरी शैगी हेयर, उसके बाल बिल्कुल सुगला, एंड लॉन्ग मसल्स, उसका नाक बहुत लंबा है. यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग, they can then use their lips to form a tube. उसका क्लास से वो ज़मीन डिग कर सकता है. एंड दे कैन देन यूज़ देयर लिप्स टू फॉर्म ए ट्यूब. उसके बाद उसका लिप्स एक ट्यूब का रूप देके विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, उसको ज़मीन के अंदर जाने का तरीका आता है. और इनटू हार्ड टू रीच एरियाज लाइक डेड ट्रीज फॉर देयर फूड, या फिर कोई पुराना पेड़, जो कटा हुआ पेड़ का जो जड़ रह जाता है, उसके अंदर तक पहुंचना और अपना खाना ढूंढने का मौका मिलता है. सो देयर मेन फूड इज टर्माइट्स. उसका मेन खाना तो टर्माइट होता है. टर्माइट है ना, दीमक, सुना होगा, देखा भी होगा. यू कैन हियर दम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे. दूर दूर से वो चूस के इस दीमक को निकाल के खा सकता है. इस तरह का स्ट्रक्चर वाला एक एनिमल इज द स्लोथ बियर. सो इट कैन बी सीन इन इंडिया ऑल्सो, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ग्रासलैंड्स दैट लोअर एलिवेशन. कुछ ऐसा जगह में भी जो ग्रासलैंड है, जो थोड़ा ऊंचाई कम है, ऐसा एरिया में वी कैन सी दिस स्लोथ बियर. बताए जाऊं तो हेयर इज़ वेरी शैबी एंड लॉन्ग मसल. मसल ने नाक, मुंह मिला के जो नाक बताते हैं उसको कहते क्या है, मसल, क्योंकि उसका चेहरे पे ही ये देखने को मिलता है. Okay, let us begin the lesson. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. मेरे घर पे एक स्लोथ बियर है, उसका नाम ब्रूनो है. आई गोट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट. मैंने पत्नी के लिए ये ऐसा जगह से ढूंढ के लाया, एक्सीडेंटली मिला मुझे. कैसे? हाउ? 2 years ago, we were passing through the sugarcane field near Mysore. In Mysore, there was a sugarcane field. We were crossing that. I was crossing with my wife. People were driving away the wild pigs from the field by shooting at them. हमने देखा कि
पिग्स को भगा रहे लोग शूटिंग करके. Some were shoot and some escaped. कुछ तो शूट लग गया और कुछ लोग बच गए. And we thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. हमने सोचा तो काम हो गया, लेकिन अचानक हमारे सामने एक स्लॉथ बेयर निकल आया. Now I will not shoot a sloth bear wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shoot the bear on the spot. ऐसा एक जानवर को मैं किसी कारण मारना नहीं चाहा, लेकिन हमारे साथ जो कंपेनियंस थे, साथी थे, तो उन लोग इस बातों पर विश्वास नहीं रखते थे. उन्होंने तुरंत गोली मारा. As we watched the fallen animals, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. जैसे गिरा हुआ जानवर को देखा, वो मुंह के बल गिरा हुआ था, प्रोस्ट्रेट बॉडी था, उल्टा पड़ा हुआ था. देन वी सा इट वाज ए बेबी बियर. तो हमने देखा ये एक बेबी बियर है. That had been riding on its mother's back when the sudden shoot had killed her. मम्मी के ऊपर बैठ कर के सफ़र करने वाला एक बियर था ये. मम्मी को गोली लगी, मम्मी मर गई. The little creature ran around its prostrate parent, making a pitiful noise. उल्टा मरा हुआ पड़ा मम्मी को देख के चिल्लाते 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 वो परेशान हो रहे थे. I ran up to it to attempt a capture. मैं उसको पकड़ने के लिए भागा. It scooted into the sugarcane field. Entered. ये sugarcane field के अंदर घुस गए. Following it with my companions, I was at least able to grab it by the scruff of its neck. मेरे साथियों के साथ मिलकर हमने इसको पकड़ा, गर्दन के पीछे कस के पकड़ के. While it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. claws यानी पंजा. वो चिल्लाते 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 मुझे पंजा मारा. We put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. हमने उसको एक गन्नी बैग में डाला. एक्सपेंसिव बैग होता है, उसका कपड़ा बहुत मोटा होता है, उसी का अंदर डाल के घर ले जाके पत्नी को दे दी. शी वॉज डिलाइटेड, बहुत खुश हुई. शी एट वंस पुट ये कलर्ड रिबन राउंड हिज नेक. तुरंत उसने उसके गले में एक कलर्ड रिबन बांधा. एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज ए बॉय, शी क्रिस्टनड इट ब्रूनो. जब उसको देखा, पता पड़ गया तो मेल है, तो उसको ब्रूनो नाम दिया. और इस तरह से मेरे घर पे ब्रूनो आ गए. गॉट द पॉइंट? दे वेर क्रॉसिंग ए फील्ड इन बेंगलुरु. पीपल वेर driving away the pigs from the field by shooting them. After a while, the pruning process had been stopped and
we thought that everything was over, but accidentally then came a sloth bear that was riding over its mother, and the mother was shot dead, and the baby was crying around the dead body of its mother. We tried to catch the bear, and finally we succeeded to catch it, and we brought it home and presented as a gift to my wife. She was so delighted, and at once she put a ribbon round the neck and checked whether it is a male or female, and found that it was a male, and so she christened it Bruno. Christened means नाम दिया, नाम रखा, नाम दिया, और इस तरह से ब्रूनो हमारे घर पे आए. ब्रूनो took to drinking milk from a bottle. So तुरंत दूध दिलाया गया निप्पल में. It was not a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else. लेकिन कुछ ही दिनों में वो सब खाने पीने लग गए. नॉर्मली टर्माइट्स खाने वाला इसको, तो दूसरा चीज़ें खाने को मिला तो बड़ा मज़ा आ गया. दूध अलग मिल रहे, एंड मम्मी का दूध पी के जीना था, लेकिन मम्मी मर गई, उसके बदले उसको दूध मिल रहे. एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड फॉर ही एट पोरिज. बोलूँ तो यूँ भी बोल सकते हैं, वो पोरिज भी खाने लगा. मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेबल, फ्रूट, नट्स, कोई सा भी चीज़ डाल के बनाओ, उसको सब्जी दे दो, फ्रूट दे दो, नट्स दे दो, मीट दे दो, स्पेशली पोर्क. सुअर का मीट, बोर, BOAR, बोर का मीट को कहते हैं पोर्क. ये जो यहाँ घूमने वाला जो नहीं है, जो जंगली पिग होता है, उसी का मांस. करी एंड राइस रिगार्डलेस, कैसा भी उसको करी वाला दे दो, बिना करी वाला दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. ही एट एवरीथिंग. कंडिमेंट्स एंड चिल्लीज. कंडिमेंट्स स्पाइसेस, चिल्लीज, ब्रेड, एग, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग्स, आइसक्रीम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. इस तरह का कोई सा भी चीज़ दे दो, ही इज़ रेडी टू ईट दैट. आस्क फॉर ड्रिंक, मिल्क, टी, कॉफ़ी, जूस, particularly jam juice, aerated water, buttermilk, beer, alcohol, liquor, and in fact anything liquid. पीने की बात बताऊं, कुछ भी दे दो पी लेते. जैसे मिल्क दे दो, चाय दे दो, कॉफ़ी दे दो, लाइम जूस दे दो, एयरेटेड वाटर दे दो यानी कि सोडा वाटर, बटर मिल्क छाछ दे दो, बियर दे दो, अल्कोहलिक लिक्वर दे दो. इनफैक्ट एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, जो पीने लायक है. हर तरह का लिक्विड नहीं है, पीने लायक लिक्विड जो भी दे वो पी लेते. इट ऑल वेंट डाउन विथ रिलिश. मस्ती से ये काम चलते आए. द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आवर 2 Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. वो सबसे अटैच हो गया. 2 कुत्ते हैं हमारे घर में, अल्सेशन वाला, और किराएदार के जो बच्चे, तो उनसे बड़ा दोस्ती हो गई. बंगलो ने बड़ा हाउस को कहते हैं बंगलो. एंड ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इनटू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स. उसको आज़ाद छोड़ रखा था, फ्री, बांधते नहीं थे. वो हर जगह में घूमते फिरते खेलते थे, और हमारे किचन में भी घुस आ जाते थे. वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम. एक बार एक विपत्ति आया उसके ऊपर. आई पुट डाउन पॉइसन बेरियम
carbonate to kill the rats and mice that had got into my library. बात यही था, लाइब्रेरी में चूहा चूहिया आते थे, उसके लिए मैंने पॉइसन रखा था जो बेरियम कार्बोनेट का नाम से आता है. ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी as he often did, हमेशा जैसा उस दिन भी चला गया. एंड ही एड सम ऑफ द पॉइसन, और उसमें से कुछ तो ये खा गया. पैरालिसिस set into the extent that he could not stand on his feet. लकवा पड़ गए, सीधे खड़े हो नहीं पा रहे. बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स. स्टम्प्स का इधर मतलब पैर. स्टंप लगाते हैं ना क्रिकेट में, पैर जैसा दिखता है, तीन तीन, इस तरह से पैर को कहते हैं, इधर का मतलब स्टंप. बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ. लेकिन मेरी वाइफ की तरफ वो पैरों के बल से ढीला ढीला चलता गया जब मैं वो उसको बुलाती थी. हु कॉल्ड मी. आई गेस्ड व्हाट हैड हैपन. पत्नी मुझे बुला के बताया, आओ तो सही, देख ले उसके साथ क्या हुआ. ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेसिडेंट. देखते ही मैंने उसको उठा के डॉक्टर के पास गए. वेटनरी डॉक्टर, वो ये वेटरिनरी डॉक्टर बोलता है, वेटरिनरी स्पेलिंग है वेटरिनरी, बोलना है वेटरिनरी, पढ़ना है वेटरिनरी. ये केस ऑफ पॉइसनिंग, टेम बियर, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू. वहाँ जाते समय बोला नहीं जा रहे थे, अटक गए, शब्द नहीं निकल रहे. बोला ये एक पॉइसन केस है, पालतू स्लोथ बियर है, वरना तो डॉक्टर भी डर जाए, जंगली समझ गए. बेरियम कार्बोनेट, लगता है ये बेरियम कार्बोनेट खा गया, व्हाट टू डू, क्या करे. इस तरह से चिल्लाते चिल्लाते वो डॉक्टर के पास पहुंचा दी. नाउ द ट्रीटमेंट विल गो ऑन and the rest we will learn in the next class. Now prepare and learn everything. Okay.